हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने होलो और सॉलिड इनफाइनाइट वायर के बारे में पढ़ा। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है और उस वायर को हमने ऐसे रखा है, ऐसे इन द सेंस ये वायर ऐसे है, ऐसे, ठीक है। इस वायर में ऐसे करंट जा रहा है, कैसे? इनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन विच शो इनवर्ड। कंफर्म है? नाउ ये जो वायर है इसकी रेडियस 4r है। कितनी है? 4r। हमने इसके अंदर 2r डिस्टेंस पे, 2r पे एक कैविटी को कट किया। इसको कैविटी को ऐसे, ये कैविटी कट की, इस कैविटी की रेडियस r है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन है पूछा कि यहां से इस पॉइंट पे जो कितनी डिस्टेंस पे है, 8r पर, कितनी पर? 8r पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नीट्यूड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, डायरेक्शन भी बताओ साथ में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, और गिवन है इसकी करंट डेंसिटी J गिवन है। कितनी है? J। अगर इसकी करंट डेंसिटी J है तो बच्चों इसका सॉल्यूशन अब करते हैं। तो इस पहले क्या करें, इसके अंदर इस कैविटी में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आ रहा है, मान सकते हैं। तो हमने मान लिया इसके पास प्लस J करंट डेंसिटी और माइनस J करंट डेंसिटी है। अब अगर मैं इसको एक बार यहाँ पे मान लेता हूँ 8r, यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। अब हमारे पास ये दो वायर बन गई, एक कैविटी बना ली हमने। इस अब ये जो पूरी कैविटी के अंदर प्लस भी है ना, तो प्लस इस पूरे के अंदर मान सकते हैं। तो प्लस पूरा मतलब क्रॉस, सॉरी ऐसे, ये डायरेक्शन, ये पूरा क्रॉस बन गया, जो क्या है 4r रेडियस रखता है। अब ये क्या है? कैविटी है, कितनी रेडियस? r। और इसके अंदर क्या रह गया? सिर्फ आउटवर्ड करंट रह गया, क्योंकि इनवर्ड तो हमने यहां मान लिया। और अब इनवर्ड और आउटवर्ड कैविटी वाला मिलके कैविटी के अंदर जीरो करंट भी कर देगा। नाउ अब इससे ये जो है, इससे ये पॉइंट क्या है? बाहर। और एक इनफाइनाइट वायर हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, उसके बाहर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी T इक्वल होती म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब R कितना है? 8r। कितना है? 8r, यही है। नाउ अब I की बात करते हैं। इसकी रेडियस कितनी? 4r। करंट डेंसिटी कितनी? J। तो I की वैल्यू क्या आ गई? I की J इंटू 4π इंटू 4r का स्क्वायर, यही आएगी। J इज इक्वल टू I बाई A, तो I इज इक्वल टू J इंटू A। तो I की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, म्यू नोट पाई 16r स्क्वायर बाय 16πr। पाई ने पाई को खत्म किया, 16 ने 16 को, r ने r को। तो यहाँ पे b कितना आ गया? म्यू नोट J r आ गया। कंफर्म है? अब डायरेक्शन की बात करते हैं। करंट इनवर्ड, करंट इनवर्ड, थंब इनवर्ड, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस 8r, देन palm gives the direction of magnetic field downward। तो डायरेक्शन कैसे? डाउनवर्ड। कैसे? डाउनवर्ड। आई बात समझ में? अब इस पे आते हैं। अब इसके लिए क्या है? अब ये 8r जो यहाँ पे जो पॉइंट है, इस कैविटी के लिए भी बाहर है, बाहर है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, म्यू नोट I अपॉन 2π। r कितना होगा इसके लिए? 2r। तो ये खत्म, तो 8r में से 2r 6r, तो इंटू में 6r, 6r तो मतलब 12r लिख सकते हैं। नाउ I की वैल्यू इस कैविटी के लिए, इसकी डेंसिटी भी है तो J इंटू रेडियस कितनी? r, तो J पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं म्यू नोट I बाई 12, I की वैल्यू रखनी, सॉरी, J पाई r स्क्वायर, पाई r। पाई ने पाई को, r ने r को, तो क्या आ गया?
म्यू नोट जे आर बाई 12। डायरेक्शन की बात करते हैं। कैविटी के अंदर करंट कैसे माना हमने, आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड रखनी है, आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे रखें, ऐसे है मतलब ये मान लो ये आउटवर्ड करंट, थंब फिंगर्स को डिस्टेंस अपवर्ड, डायरेक्शन कैसी आ गई, अपवर्ड। तो बी नेट निकालना बच्चों, तो बी नेट म्यू नोट जे आर माइनस म्यू नोट जे आर बाई 12, तो आंसर आ गया 11/12 म्यू नोट जे आर डाउनवर्ड, जे आर डाउनवर्ड। दिस इज द बी नेट। कंफर्म है, हो जाएगा। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, नोट करेंगे साथ के साथ। गुड, हो गया नोट। तो बेटा इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि पॉइंट क्या है। अब हमने बाहर लिया, इस पॉइंट को अंदर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं, अंदर लिखते हैं, कर दो इरेज। वेरी गुड, नोट हो गया होगा। नोट्स मेकिंग बच्चा साथ के साथ करेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा नोट्स मेकिंग। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखेंगे, इजी है। अब की बार यहां से 2r डिस्टेंस पे यहां पे पॉइंट है, यहां पर, कहां पर है, यहां पर। तो वही काम प्लस जे माइनस जे मान लिया, बड़ा सर्कल जिसमें सिर्फ क्या है, क्रॉस, रेडियस कितना है 4r, कहां पे पॉइंट है 2r पर। तो कैसा पॉइंट है, इनवर्ड, और हमें पता है इसकी करंट डेंसिटी क्या है J, हमें पता है B क्या आ गई म्यू नोट J, R कितना है 2r बाई 2, तो 2 ने 2 को कैंसिल किया, B इज इक्वल टू म्यू नोट J R। कंफर्म है, हो जाएगा। आई बात समझ में, रिजल्ट है ये तो म्यू नोट J R बाई 2 होता है, R की वैल्यू 2R होता है बाई 2। आई बात समझ में। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, इनवर्ड in the direction of R, palm gives the direction of magnetic field, तो डायरेक्शन अपवर्ड। अब एक कैविटी बनाते हैं। अब इस कैविटी के अंदर आउटवर्ड करंट है, रेडियस R थी। अब ये पॉइंट कहां है, यहां पे है, कितने डिस्टेंस पे, यहां से 2R ये तो कितना हो गया 4R डिस्टेंस पर, कितनी पर 4R, तो आउटवर्ड है, आउटवर्ड वाला वही रूल लगाएंगे, B इज इक्वल टू म्यू नोट आई की वैल्यू निकालो इसके लिए, आई के लिए वही रहेगी J पाई R स्क्वायर, यही रहेगी, तो J पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, 2 पाई R की वैल्यू 4 टू जा 8 पाई R, पाई R ने पाई R को खत्म किया, तो B की वैल्यू क्या बची बच्चों, म्यू नोट J R बाई 8, म्यू नोट J R बाई 8। आई गेस समझ में आ रहा होगा सबको, वेरी गुड, कंफर्म है। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे 4R डाउनवर्ड, कैसे डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी नेट निकालने के लिए क्या करें, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस म्यू नोट जे आर बाई 8, तो 7/8 म्यू नोट जे आर इज द बी नेट। गॉट इट, कंफर्म है, हो जाएगा, नोट डाउन। आई गेस सबका हो गया होगा, वेरी गुड, नोट करेंगे साथ के साथ। गुड, हो गया नोट, कर दे रेस, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ट्राई करने बच्चों, हो जाएंगे आई थिंक, सभी कर लेंगे। कहीं पे कैविटी कटी हो, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, साइड में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आप कर सकते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा, वेरी गुड। नाउ अब हमने पढ़ा एम्पियर सर्किट लॉ, हमने बायोट सेवर्ट लॉ भी पढ़ा है, और बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से हमने क्या निकाला, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, आइडियल सोलेनोइड के अंदर, जो कितनी आई थी म्यू नोट एन आई। अब हम बायोट सेवर्ट लॉ की जगह एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, किससे, एक करंट कैरिंग आइडियल सोलेनोइड से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ
करंट कैरिंग आइडियल सोलेनोइड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आइडियल करंट कैरिंग solenoid using ampere's circuital law, using एम्पियर सर्किटल लॉ। कंफर्म है? अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। हमने एक सोलेनोइड बनाते हैं, कैसा व्यू है ये? क्रॉस सेक्शनल व्यू। आई गेस सबको याद होगा, सबने नोट्स भी बना रखे होंगे। नोट्स मेकिंग में जरूरी है बेटा, साथ के साथ बनाते रहेंगे अपनी। ये है और ये इसकी एक्सिस है। कंफर्म है? अब इसके अंदर क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी, जैसे ऐसे थी यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है। आई बात समझ में? नाउ अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है तो हमें एक एम्पियर लूप चाहिए। अब एक लूप बनाते हैं हमने क्या किया, एक लूप बनाया और वो लूप हमने मान लो एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर शेप में ऐसे, जिसकी साइड कितनी है? एल है। क्या है इसकी साइड? एल। ये क्या है? यहां पे लिख देता हूं, एम्पियर लूप ऑफ साइड एल। कैसा है ये? स्क्वायर है कोई, साइड क्या है इसकी? एल। कंफर्म है? हो जाएगा। नाम दे लेते ए बी सी डी। आई बात सही बच्चों? हो जाएगा। नाउ ये डायरेक्शन हमारी सेंस ऑफ रोटेशन बोलते हैं जिसे, ऐसे ये हमारी सेंस ऑफ रोटेशन है। कंफर्म है? नाउ हमें पता है, we know from ampere circuital law line integral of b dot dl is equal to mu naught I inside कंफर्म है? अब जो b dot dl है, अब इसके अंदर यहां अलग एंगल, यहां अलग चीज है, यहां अलग, तो हम इसको चार हिस्सों में बांट लेता हूं। b dot dl ऑफ ए बी प्लस बी डॉट dl ऑफ बी सी प्लस बी डॉट dl ऑफ सी डी प्लस बी डॉट dl ऑफ डी ए। आई बात में इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही है या कुछ और है बेटा? यही है। आई इनसाइड लिख देते हैं। कंफर्म है? नाउ बी डॉट डी एल ए बी, एंगल कितने डिग्री बच्चों? 0 डिग्री है, कोस 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो b इंटू डी एल की लेंथ कितनी? l हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? यहां पे कर दो इसको इरेज करके, कर दो। क्या आ गया? बी एल प्लस यहां पे कितना एंगल? 90 0 प्लस यहां बाहर होती ही नहीं, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 प्लस फिर से 90 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई बात समझे बच्चों? अब BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? आई इनसाइड निकालना है। अब इसमें ध्यान से देखो, हमने एक सोलेनोइड में एक टर्म पढ़ी थी n, स्मॉल n। क्या थी? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है? l। तो कितनी लेंथ टर्न होगी? n इंटू एल। एक टर्न में कितना करंट? I। तो सब में कितना? NLI। कितना हो गया? NLI। कंफर्म है? इसको इरेज कर दो।
कितना करंट हो गया बच्चों, NL I। तो BL इज इक्वल टू म्यू नोट NL I। L ने L को खत्म किया तो B इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट N I। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑन द एक्सिस ऑफ ए आइडियल सोलेनोइड। हो जाएगा, कंफर्म है, नोट डाउन। तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से क्या किया, एक आइडियल सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले निकाली थी वही हमने किससे प्रूव कर दिया, एम्पियर सर्किटल लॉ से। इन बोर्ड के अंदर आप इसको करेंगे अच्छे से, कंफर्म है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बेस पे, कंफर्म है, हो जाएगा पक्का, नोट करें जल्दी से, वेरी गुड, हो गया नोट, कर दे रेस, वेरी गुड, शाबाश, इजी था, वेरी गुड। नाउ अब करते हैं बच्चों, एक सोलेनोइड को ही हम अगर क्या करें, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टोरॉइड। टोरॉइड क्या है, ये है, इसके अंदर हमने एक वायर है और उस वायर को ऐसे 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 एक वायर, इसके अंदर ऐसे करंट है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। क्या बच्चों, मतलब एक सोलेनोइड हमारे पास ऐसे होता था, अब हमने उसको ऐसे लपेट कर दिया, क्या है ये इसकी विड्थ है D, और जो D है वो बहुत छोटा है, किससे, R से, तो एक आइडियल सोलेनोइड जैसा हो गया, कंफर्म है, हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बच्चों क्या करें, अगर मैं इसकी सभी टर्न से एक मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो वो ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, यही है। अब इसी के ऊपर से मैं एक एम्पीरियल लूप बना लूं, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सोलेनोइड में सेम होती है तो सोलेनोइड ही, तो से ये क्या, इसका एक एम्पीरियल लूप है। तो फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, अब D कोस थीटा 0 रहेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें, कोस 0। अब DL की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 पाई R, अगर ये ऊपर पूरे इस पे बनाया है तो R रहेगी रेडियस, R इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब I इनसाइड की बात करते हैं, इसके अंदर करंट कितना होगा, कितना, जितनी टर्न है, अब हमें पता है इसके अंदर N क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, और N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N की वैल्यू N बाई 2 पाई R आ गई, N की वैल्यू यही आ गई। तो अब हमारे पास कितनी टर्न है, मान लो N टर्न है इसके अंदर, म्यू नोट N I, N टर्न है, एक टर्न में कौन कितना I, तो N में कितना N I, 2 पाई R को इधर लाएंगे तो B की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नोट N बाई 2 पाई R इंटू I, और N बाई 2 पाई R की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो B की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नोट N I। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एज लाइक सोलेनोइड, कंफर्म है। तो इस शेप को बोलते हैं टोरॉइड, क्या बोलते हैं इसको,
टोरॉइड की, हमने एक सोलेनोइड लिया और उसको ऐसे टर्न कर दिया। कंफर्म है? आइडियल टोरॉइड है डी, विड्थ जो है कम है उसकी रेडियस से। कंफर्म है? हो जाएगा। ये छोटा सा उसका मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन कह लो या एक्सप्रेशन कह लो, आपकी मर्जी है। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा? नोट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से जल्दी नोट करेंगे। हो गया नोट? कर दो इरेज, कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट सीट। करंट कैरिंग इनफाइनाइट सीट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट सीट। इनफाइनाइट सीट है। अब एक सीट को हमने ऐसे रख दिया तो वो हमें कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी, जिसमें ऐसे करंट है। तो करंट कैसे है? इनवर्ट। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है आर पे, हमें निकालनी मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो डायरेक्शन देखते हैं, इनवर्ट डाउनवर्ड आ गई। अब इसके हर पॉइंट पे चाहिए यार यहां हो तो भी कैसे आएगी? डाउनवर्ड। यहां हो तो भी डाउनवर्ड। ऐसे ही मान लो ये पॉइंट यहां होता आर पे तो कहां आती? ऐसे घुमाएंगे तो अपवर्ड, अपवर्ड आती। ठीक है। अब हम क्या करें? एक एम्पियर लूप ड्रॉ करें। इस 2r का एक 2r लेंथ का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे कर लिया तो ये क्या हमारा एम्पियर्स लूप। क्या है ये? स्क्वायर। लेंथ कितनी है? 2r इसकी साइड है। अब नाम दे लेते हैं भाई ऐसे। हमारी सेंस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए पहले ए से ऐसे ऐसे ऐसे। कंफर्म है? ए बी सी डी। वही यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ डी डॉट डी एल। अब वही चार साइड से इसको डिवाइड कर ले चार हिस्सों में। ए टू बी, नाम थोड़ा ऐसे दे देते हैं, ए बी सी डी। ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई बात समझ में? ऐसे ही होगा। अब ए टू बी बात करते हैं। ये डायरेक्शन बी की, ये हमारी सेंस ऑफ रोटेशन, यही मतलब आ रहा है 2r लगा दो तो कोस जीरो तो क्या 1, तो b डॉट dl, तो b बाहर dl का इंटीग्रेशन 2r, तो इसको लिख सकता हूं b इंटू 2r प्लस इस पे आ जाओ। अब b ऐसे, ये ऐसे 90 0, इस पे आ जाओ। b ऐसे और डायरेक्शन भी ऐसे, तो कैसे? क्यों? b नीचे है ना, डायरेक्शन भी, तो 0 फिर से क्या आ गया? b इंटू 2r, और यहां पे फिर से 0, क्यों? 90 डिग्री हो गया। 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब I इनसाइड की बात करते हैं। I इनसाइड कितना होगा? मान लो इस पे करंट है लैम्डा एम्पियर पर मीटर। पर मीटर 1 मीटर लेंथ में कितना? लैम्डा। लेकिन ये लेंथ कितनी इनसाइड में? 2r, तो कितना करंट आ गया? 2r लैम्डा। कितना आ गया? 2r लैम्डा, तो इनटू में 2r लैम्डा। आई बात समझ में? लैम्डा क्या है? एम्पियर पर मीटर। नाउ 2r दोनों जगह से कॉमन, यहां भी 2r, तो 2r ने 2r को खत्म किया। b प्लस b 2b, तो 2b
B इज इक्वल टू म्यू नोट लैम्डा, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट लैम्डा बाई 2, कॉन्स्टेंट टर्म आई ना, म्यू नोट लैम्डा बाई 2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। डायरेक्शन आप इजिली निकाल सकते हैं, कंफर्म है। तो बच्चों हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक फोर्स निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा हम सारा पोर्शन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम फोर्स निकालना स्टार्ट करेंगे बच्चों, कंफर्म है, हो जाएगा। नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहेंगे, कंफर्म है। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।